हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। मैथमेटिक्स बस का चैप्टर 9 आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। चैप्टर 9 में हमने एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज पता होना चाहिए। परसेंट यानी कि 100, और इसका साइन कुछ इस तरह से होता है। परसेंट एज फ्रैक्शन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है गाइस। देखिए, परसेंट एज फ्रैक्शन यानी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। हमें मिला है 60%, तो इसका मतलब होता है 60% मीन्स होता है 60 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 60। वी कैन राइट इट 60/100। जब हम इसको 60/100 लिखेंगे, कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 3/5। तो गाइज ये परसेंट की फॉर्म में हमें मिला था और हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। दिस शो दैट द परसेंट कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। जिसका डिनोमिनेटर 100 के फॉर्म में लिखा जाए तो हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसका होगा इसी का ही अपोजिट। इसका अपोजिट यानी कि फ्रैक्शन एज परसेंट। फ्रैक्शन को हम परसेंट की फॉर्म में अब कैसे लिखें। मान लो हमें एक फ्रैक्शन मिला है 4/5 और हमें इसे कन्वर्ट करना है परसेंट की फॉर्म में। हम इसे कैसे गाइज करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे गाइज? देखिए, परसेंट की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लगाएं कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 100 मिल जाए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 100 चाहिए, तभी तो वो परसेंट बनेगा। तो गाइज इसके लिए हम देखो सिंपली पता लगा सकते हैं। या तो आप अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करते हैं कि हम इसको 100 को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जब हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे गाइज, तो हमारे पास आ जाएगा 20। वैसे भी पता लगा सकते हैं, इसमें डिवाइड करके देखने जैसा कुछ था नहीं, फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये हमें ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर 20 है तो न्यूमिनेटर भी हमें 20 ही रखना है। तो देखिए 25 जा 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 24 जा 80। कैंसिल कर देते हैं इसको कैंसिल नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज की फॉर्म में रखना है। तो ये आ जाएगा हमारा 80%। पहले हमें परसेंट की फॉर्म में मिला था, हमने अपोन में 100 लगाया डिनोमिनेटर में और उसको हमने कैंसिल करके फ्रैक्शन बना दिया था। हमें यहाँ पर एक डिजिट मिली है फ्रैक्शन की फॉर्म में, अब हमें उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज की फॉर्म में। तो इसका मतलब परसेंट की फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है, इट मीन्स होता है कि डिनोमिनेटर विल बी 100। डिनोमिनेटर 100 लाने के लिए हमने क्या किया गाइस, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपकी चॉइस है, वो नंबर आप पुट कर सकते हो जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें आपस में तो 100 आ जाए। तो 20 वो नंबर है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें न्यूमरेटर भी वही लिखना होगा जो डिनोमिनेटर है। दोनों का मल्टीप्लाई करके आगे हमारा 80/100, जिसे हम लिखेंगे 80%। इसको कैंसिल नहीं करना है, वापस ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा अदरवाइज। अब देखिए गाइज, इसकी हमारी थर्ड फॉर्म जो हमें मिलेगी, हमें एक बार तो परसेंट से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमने फ्रैक्शन से परसेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा परसेंट एज डेसिमल। थर्ड पॉइंट गाइस हमारा है परसेंट एज डेसिमल, यानी कि हमें डेसिमल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। परसेंट की फॉर्म में हमें कोई डिजिट दी जाएगी, जैसे 65%। तो इसका मीन्स क्या होगा, इट मीन्स 65/100। तो इसे हम डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं गाइज? हमें पता है अगर 2 ज़ीरो है तो डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, या हम ज़ीरो लगा देंगे। तो देखिए ये हमें डेसिमल की फॉर्म में मिल चुका है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, फोर्थ फॉर्म हमारी, उसमें हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल एज फ्रैक्शन। तो इसका अपोजिट हम ले लेते हैं डेसिमल एज फ्रैक्शन कर सकते हैं या परसेंट भी कर सकते हैं। परसेंट के फॉर्म में वापस लाना है तो कैसे लिख के आएंगे? मान लो हमारे पास है 4.5, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे और हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10। अब देखिएगा इस जब भी हमें परसेंट के फॉर्म में लाना होता है तो हमें पता है डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो ये देखिए किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें 10 को कि डिनोमिनेटर 100 आ जाए, तो ओबियसली 10 होगा।
अब डिनोमिनेटर 10 है तो न्यूमरेटर भी 10 रखना है। तो 10 10 से 100, 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। तो ये हमारा आ गया 450%। हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है। सो सिंपल गाइज, इट्स नॉट टू मच टफ। 4.5 पॉइंट हटाकर हम 10 लगाएंगे, डेसिमल हटाएंगे और 10 लग जाएगा नीचे। क्योंकि हमें पता है हमने परसेंटेज की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर होना चाहिए 100। तो 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो हमने लगाया 10। डिनोमिनेटर 10 है तो न्यूमिनेटर भी 10 ही रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया 450, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100। तो इस तरह से हमने इसको 450% में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब 450 अपॉन में 100 लिखा है इसका मतलब ये 450% है। फिफ्थ हमारा फॉर्म जो आता है वो आता है परसेंट एज रेशो। परसेंट को रेशो में कन्वर्ट करना। अगर हमें कोई परसेंट मिला है, मान लो मिला है हमें 90%, तो इसका मीनिंग क्या होता है? 90% मीन्स, यानी इसे हम कैसे लिखते हैं? 90/100। तो रेशो की फॉर्म में जब हमें लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे 90/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9/10, इस तरह से। तो हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका अपोजिट यानी कि रेशो एज परसेंट, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? रेशो एज परसेंट, इसे हम कैसे लिखेंगे गाइस? मान लो हमें एक रेशो मिला है 3/4, तो इसे हमने परसेंट की फॉर्म में लिखना है। तो 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4। अब देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब फ्रैक्शन 2% तो हमने कन्वर्ट करके समझाया हुआ है, फिर से कर लेते हैं एक बार। नीचे हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में 100 आना चाहिए हमारे पास यहाँ पर है 4। तो क्या नंबर हो यहाँ पर कि हमारा डिनोमिनेटर 100 आ जाए? तो गाइज हमें पता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप डिवाइड कर लीजिए 100 को 4 से, तो राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 25। 25 4 जा 100। डिनोमिनेटर 25 है, न्यूमिनेटर भी 25 ही होगा। 25 3 जा 75 और ये आ गया हमारा 75%। इस तरह से गाइज हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है। किस किस को हमने कन्वर्ट किया है? परसेंट एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एज परसेंट, परसेंट एज डेसिमल, डेसिमल एज फ्रैक्शन, परसेंट एज रेशो एंड रेशो एज परसेंट। यानी कि पहले हमने इसका सिंपल फॉर्म और फिर उसका अपोजिट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना सीखा है। इसी बेस पर हम गाइज अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 9A जो है, तो उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।